हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई, जिसमें हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे द 3 डोमेन्स ऑफ एआई, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बेस है किसी भी एआई मॉडल के लिए। दैट इज़ स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन तीनों डोमेन्स के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। और एवरी एआई प्रोजेक्ट रिलाइज ऑन वन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोर डोमेन्स, यानी किसी ना किसी डोमेन की ज़रूरत हमें किसी भी एआई मॉडल को डेवलप करने में ज़रूर पड़ेगी। सो डोमेन 1 इज़ स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा का मतलब है द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स फॉर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डेटा आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है किसी भी एआई मॉडल के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डेटा किसी भी एआई मॉडल को प्रोवाइड करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हमारे चारों तरफ हर चीज़ एक डेटा ही है जिसको हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है किसी भी एआई मॉडल को देने से पहले, जिसमें हम पैटर्न्स फाइंड करते हैं। डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड बोथ वेज। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डोमेन ऑफ एआई। नेक्स्ट डोमेन इज़ कंप्यूटर विजन। यू कैन से इट द डिजिटल आई ऑफ अ कंप्यूटर ऑल्सो। जैसे हम अपनी आँखों से देखते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसी तरह से एक कंप्यूटर्स आई या कंप्यूटर विज़न भी एक डोमेन है जो कि ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का काम करती है। जैसे आप देख सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, फेशियल रिकग्निशन है, हाउ अ मोबाइल फ़ोन रिकग्नाइजेज योर फेस लॉक, हाउ द ड्रोन्स आर हैविंग द सर्विलांसेस। तो यहाँ पर आपका ये जो डोमेन है वो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देख के आइडेंटिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट डोमेन इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एनएलपी। जैसे कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, इसी तरह कोई भी एआई मॉडल अगर किसी लैंग्वेज को एज ए वर्बल इनपुट लेना चाहेगा तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डोमेन का यूज़ करेगा। सो दैट इनेबल्स मशीन टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज वाया टेक्स्ट एंड स्पीच। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ एआई. Now we will see the cost of innovation, risk and concerns. We have achieved a lot in the field of development. AI डेवलप करते करते हम काफ़ी चीज़ों में आगे निकल गए हैं। लाइक वी आर एफिशिएंट इन आवर वर्क, वी आर गुड इनफ इन स्पीड एंड वी हैव मेड मैनी थिंग्स एज ऑटोमेटेड। ये सारी चीज़ें अचीव करते हुए जिन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है, ह्यूमन बीइंग के लिए जो रिस्क फैक्टर्स बन रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। लाइक जॉब लॉस एंड डिस्प्लेसमेंट। कई चीज़ों के ऑटोमेटेड होने से लेबर पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, ह्यूमन की जॉब्स पर काफ़ी असर पड़ा है, लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि कोई भी एक काम जो एक ह्यूमन बीइंग, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन ही है, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को डेवलप करना है, अब सारे काम एआई ऑटोमेटिकली डेवलप कर पा रहा है। तो इस केस में शायद ह्यूमन माइंड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, बिकॉज ऑल थिंग्स आर क्वाइटली डन बाय एआई टूल्स। इसी तरह से प्राइवेसी वायलेशंस हो रहे हैं। लोगों का डेटा या एक यूज़र का डेटा कब और कहाँ और कितनी जगह सेव है और उसका किस किस तरह से मिसयूज़ हो सकता है, इसका भी अंदाज़ा लगाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से प्राइवेसी वायलेशंस भी हैं। एल्गोरिथम बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब ये है कि कोई भी एप्लीकेशन जब डेवलप होती है तो अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूज़र्स को अगर सपोर्ट कर रही है तो एल्गोरिथम बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति आ जाती है। जैसे कि किसी बैंक में एआई मॉडल है जो कि लोन अप्रूव कर रहा है, तो वो शायद किसी एक रिच कैटेगरी के पीपल को ही लोन अप्रूव करने की परमिशन दे सकता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन इन द एल्गोरिथम बायस। इसी तरह से एआई मिस्टेक्स एंड एरर, कई बार बहुत सारे डेटा को प्रोवाइड करने के बावजूद भी एआई के डिसीजंस करेक्ट नहीं होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कन्फ्यूज्ड एंड रॉन्ग।
इसी तरह से ऑटोनोमस वेपन का सेक्टर ऐसा है कि वेपन्स आर यूज फॉर सेफ्टी बट ऑल्सो फॉर द डिस्ट्रक्शन. So AI can develop a weapon like that cannot decide properly where to use this weapon or not. इसी तरह से environmental impact बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. AI मॉडल के डेवलपमेंट में, AI मॉडल के रनिंग में बहुत सारी हीट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को अलग अलग तरीक़ों से इम्पैक्ट कर रही है. सो द पॉइंट इज़ कि AI के में जो भी डेवलपमेंट हो वो ह्यूमन बीइंग के लिए हो, उनके बेनिफिट के लिए हो, ना कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने के लिए और किसी पर्टिकुलर फील्ड में बायसनेस के लिए. So now when we are aware about the risk and concerns, we should move forward to the ethical framework of AI. So ethical framework is a structure, or we can say the protocol to be followed by a developer while developing an AI model. एथिकल फ्रेमवर्क को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज सेक्टर बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड. सेक्टर बेस्ड का मतलब ये है कि जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या फील्ड के लिए एआई मॉडल डेवलप किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, तो इन सेक्टर्स में जब एआई मॉडल हम डेवलप करेंगे या यूज़र्स को यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो डेवलपर को ये ध्यान रखना चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क करने वाले लोगों के लिए वो एआई मॉडल एक टूल की तरह साबित हो. जैसे कि हेल्थ सेक्टर में हम देखते हैं में जो प्रोटोकॉल अप्लाई किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोएथिक्स, दैट अप्लाइज टू मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च जस्ट लाइक इन्फॉर्म्ड कंसेंट. जैसे किसी पेशेंट के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अगर किसी एआई मॉडल का यूज़ होता है या ज़रूरत पड़ती है, तो उस मॉडल के टूल्स को यूज़ करने से पहले पेशेंट के कंसेंट रिक्वायर्ड है. इसी तरह से वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क को अगेन वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज़ राइट्स बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड एंड वर्च्यू बेस्ड. वैल्यू बेस्ड का मतलब ये है कि कुछ मॉरल वैल्यूज़ का या कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ का ध्यान रखा जाए while developing an AI model and while applying it into the real world. This can be divided into 3 parts. One is rights based, utility based and virtue based. Rights based का मतलब है कि focus on individual rights, just like right to privacy. जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर किसी ऑफिस में बायोमेट्रिक के थ्रू लोगों के फेसेस कैप्चर किए जा रहे हैं या उनके बायोमेट्रिक्स या उनके थंब इम्प्रेशंस अगर लिए जा रहे हैं, तो वो उनकी कंसेंट से होना चाहिए. ऐसा ना हो उनकी कोई फ़ोटो को, उनकी कोई पिक्चर को कहीं पर मिसयूज़ कर दिया जाए बाय द एआई मॉडल. तो दिस इज़ कॉल्ड एज राइट्स बेस, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी सेज कि किसी भी पर्सन की पर्सनल प्राइवेसी वायलेट नहीं होनी चाहिए. यूटिलिटी बेस्ड का मतलब है कि मैक्सिमम ओवरऑल गुड. इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग मैक्सिमम बेनिफिट तक इस मॉडल को यूज़ कर पाएँ. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेशेंट, जिनके एक के 90% चांस है रिकवरी के और एक के 20% चांस है. तो एआई मॉडल मैक्सिमम बेनिफिट्स के हिसाब से या मैक्सिमम यूसेज के हिसाब से उस पेशेंट को बेड आईसीयू बेड अलॉट कर देता है जिसकी रिकवरी चांस 90% है, जबकि ये रॉन्ग है. आईसीयू बेड उसको मिलना चाहिए जो कि जिसके चांसेस 20% है. तो यहाँ पर हमारा एक मॉडल जो है वो रॉन्ग डिसीजन ले रहा है. इसलिए यूटिलिटी बेस्ड एथिक्स ये कहते हैं कि मैक्सिमम पीपल किसी एआई मॉडल को मैक्सिमम बेनिफिट तक यूज़ कर पाएँ. वर्च्यू बेस्ड का मतलब है दैट फोकस ऑन मॉरल करेक्टर, फॉर एग्जांपल एक्टिंग विद ऑनेस्टी. सीधी सी बात है, एक सीधा सच्चा इंसान होता है जो हर हालत में जो हर हाल में और लोगों की हेल्प करना चाहता है. कुछ ऐसा ही एआई मॉडल के अंदर भी कुछ वर्च्यूज़ डेवलप होनी चाहिए बाय द डेवलपर एंड प्रोग्रामर, जिससे वो किसी टिपिकल सिचुएशन में वर्च्यू बेस्ड या यू कैन से मॉरल बेस्ड डिसीजन ले सके. जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जो किसी एक ऐसी लोकेशन पर आकर कंफ्यूज हो जाती है कि वेदर टू सेव अ पर्टिकुलर एक्सीडेंट और वेदर टू सेव द कार इटसेल्फ. तो उस केस में कुछ ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि लाइक कार शुड बी इमीडिएटली स्टॉप्ड और सेव बोथ द थिंग्स.
तो इस तरह से आप वर्च्यू बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं जहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाए। नाउ सेक्टर बेस्ड, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ केस स्टडी वी कैन से कि बायोएथिक्स में या जो हेल्थ सेक्टर में हम मॉरल्स की बात करते हैं उसको एक और डीपली वे में देखा जा सकता है कि लाइक देयर आर 4 प्रिंसिपल्स फॉर हेल्थ केयर एआई। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, इट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड पर्सनल चॉइस। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हर पेशेंट की एक कंसेंट होनी चाहिए बिफोर यूजिंग एनी एआई मॉडल और फॉर एनी एआई बेस्ड डायग्नोसिस। जस्टिस मीन्स फेयरनेस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल को मेडिसिन या ट्रीटमेंट्स अलॉट हो पा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट्स या डायग्नोसिस अलाउ नहीं हो रही हैं। बेनिफिशेंस का मतलब है एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, वेदर द डॉक्टर एंड और द एआई मॉडल शुड वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। दैट इज़ इन सिंपल वे वी कैन से डू ऑलवेज गुड, कि हमेशा पेशेंट का भला ही हो, इस चीज़ का डेवलपर को ध्यान रखना चाहिए। नॉन मेलेफिसेंस का मतलब है अवॉइडिंग हार्म और इंजरी। जैसे कि एआई बेस्ड जो मशीन्स हैं वो कई बार पेशेंट को डायग्नोस करती हैं, उसकी बॉडी को स्कैन करती हैं, उसके ब्रेन को स्कैन करती हैं, या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट्स देती हैं, तो इसमें किसी की भी बॉडी को इमिडिएटली हार्म नहीं होना चाहिए या किसी की भी बॉडी को किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। दैट कम्स अंडर नॉन मेलेफिसेंस। आई होप आपको एथिक्स वाला सेक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। सो थैंक यू सो मच।